प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं सितजनशरणं भ्राजमानं शुभांगं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 गोदा नारायण गोदा नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण गोदा नारायण गोदा नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वरद नारायण वरद नारायण वरद नारायण 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 वरद नारायण वरद नारायण 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 यदुगिरि नारायण 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 यदुगिरि नारायण 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 फणिवर नारायण 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 फणिवर
यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त वैष्णवाचार्यों की, समस्त आलवारों की, परम पूज्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणिकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक यमुना पुलिन संचारी श्री रंगदेशिक धन भगवान श्री गोदारंगमन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, आज अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावे की 10वीं गाथा का अनुसंधान करने हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी तक 4 सखियों को अम्मा जी जगा चुकी हैं, 5वीं सखी को जगाने के लिए आई हैं। ये बड़ी अद्भुत सखियां हैं, भगवत रस में डूबी हुई हैं। इस कारण संसार का इनको कोई भान नहीं होता। संसारी लोग भी जो संसार में डूबे रहते हैं उनको फिर बाहर की वस्तु का भान नहीं होता। कई लोग गेम खेलते हैं मोबाइल में, बगल में बिल्डिंग गिर जाए, बम गिर जाए, उन्हें पता ही नहीं चलता, इतना डूब जाते हैं। ऐसे ही भगवत भक्त भगवत कथाओं में, भगवान के दिव्य गुणों में, भगवान के सुंदर अत्यंत मनोहारी मधुर नाम में ऐसे रम जाते हैं कि संसार का कोई भान उनको होता ही नहीं है। ये जिस सखी के पास आज गई हैं, ये कैसी है? बोले सिद्धोपाय सखी है। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म, ज्ञान, भक्ति ये उपाय बताए जाते हैं, लेकिन किसी भी उपाय का अवलंबन न लेकर के भगवान के विश्वास पर पड़े रहने वाली ये सखी है। उपायों को करने में तो बहुत कठिनाई है, कर भी पाएंगे कि नहीं, कर्म योग कितना कठिन है, ज्ञान योग तो और भी कठिन है। और जब कर्म योग ज्ञान योग परिपक्व होते हैं तब जाके भक्ति योग प्राप्त होता है। कर्म योग की परिपक्व अवस्था क्या है? ज्ञान योग है। ज्ञान योग की परिपक्व अवस्था क्या है? भक्ति योग है। जो ढंग से कर्म नहीं कर पा रहे, जिनको क्या करना है क्या नहीं करना ये तक नहीं पता, उनका ज्ञान योग भला कैसे सिद्ध होगा? क्या करना क्या नहीं करना अभी कैसे हो गया?
अपने बुद्धि से विचार करके उसको थोपना शास्त्र के ऊपर। वहाँ फलाने ने ऐसा किया। देखिए, एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। सामान्य नियम हम सब के लिए है। जो शास्त्रों में कहीं कहीं पर शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुछ महापुरुष आते हैं, वो विशेष नियम वाले हैं। उनकी बराबरी हम लोग आप लोग नहीं कर सकते। और अनधिकार जो चेष्टा करता है फिर उसको दंड प्राप्त होता है। शास्त्रवश्य हमारा जीवन होना चाहिए। ये जो सखी है ये बड़ी अद्भुत है। भगवान के ऊपर अत्यंत विश्वास है, कहीं भी कुछ भी साधन को करने वाली नहीं। जैसे हमारे ब्रज के रसिक लोग हैं, हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसो कुबरी के सोवत पाँव पसार। किसी को भजन का बल है, किसी को आचार का बल है। आपको क्या बल है? बोले हमें किशोरी जी का बल है, वो कृपा करेंगी। ये है प्रपन्नावस्था, इसी को प्रपन्न कहते हैं। किसी भी साधन का अनुष्ठान का अपने लिए न करना। अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के जब उनकी इच्छा होती तब प्राप्त होते हैं। डायरेक्ट किसी साधन से भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधयाना बहुना श्रुतेन। किसी के द्वारा यह परमात्म तत्व मिलने वाला नहीं। यमय वेश वृणुतेस्तेन लभ्य। जिसका वर्ण करे वह परमात्मा उसको ही प्राप्त होते हैं। ये मुझे चाहिए तो बस चाहिए, इसमें गुण है अवगुण है, भगवान उसकी परवाह नहीं करते, स्वयं की इच्छा। और दूसरा श्री जी का पुरस्कार। बिना श्री जी के पुरस्कार के भगवान किसी को प्राप्त नहीं होते। कल की गाथा में माधव शब्द का जब हम लोगों ने अनुसंधान किया तो इस चर्चा को कर चुके हैं। भगवत प्राप्ति में श्री जी का पुरस्कार वैभव अत्यंत उपादेय है। वो जिस जीव पर कृपा करेंगी भगवान की कृपा तो हो ही जाएगी। और बिना श्री जी के कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे कभी संभव नहीं है। सिद्धोपाय निष्ठ हैं, किसी उपाय की अपेक्षा नहीं है, आनंद से अपने घर में सो रही हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रही हैं। अम्मा जी ऐसी इन सखी को अब जगा रही हैं। हे सखी आप उठ जाओ। अनुष्ठाय स्वर्गम प्रविशन मातः उत्तरम अपि न दद्युः किम कपाट अनुद्घाट्यन्त्यः सुगंधि तुलसीक किरीट नारायणेन अस्माभिः स्तुत्येन परिकरम ददानेन धार्मिकेण पूर्वम एकस्मिन् दिने मृत्योः मुखे पतितः कुंभकर्णो भी पराजयं प्राप्य तुभ्यमेव महानिद्राम् अदात् किम् अतीव व्यामोहवती दुर्लभा भरणभूते वैषद्येन आगत्योद्घाटय भोजानीता अस्मच्छन्दः। आज आलवारों की गोष्ठी में 5वें नंबर के आलवार हैं श्री षटकोप स्वामी जी महाराज, जिनको हमारे यहाँ नम आलवार कहते हैं। और हम वैष्णवों के जो कुलपति हैं, आद्यस्य नः कुलपतेः वकुलाभिरामम्, ऐसे षटकोप स्वामी जी का अनुसंधान कर रही हैं। और इनका नाम बोलती हैं प्रेमलता। हे प्रेमलते, ये साक्षात प्रेम की ही लता हैं, जिनके लिए भगवान अपना वैकुंठ का वैभव छोड़ करके भूमंडल पर आ गए। उन षटकोप स्वामी जी से अधिक प्रेम कौन करेगा। और देखिए, प्रेम से ही भगवान प्राप्त होते हैं और प्रेम से भगवान के प्रति भाव भी आता है। भगवान प्राप्त हो जाए, हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो फिर प्राप्ति का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई भगवान प्राप्त हो जाएं और आनंद ना आवे। बोले बिल्कुल हो सकता है। लंका में भगवान गए, आनंद आया किसी को? सारे राक्षसों को संताप ही हुआ देख करके। भगवान हस्तिनापुर में आए, कौन प्रसन्न हुआ भगवान को देख करके?
जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान प्राप्त होने के बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। प्रेम होना जरूरी है। अर्चावतार रूप भगवान साक्षात है कि नहीं है भगवान, लेकिन संसारियों को मूर्ति दिखते हैं क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम का भाव है। प्रेम हो तो अर्चावतार में ही आनंद का अनुभव हो जाता है। परिपूर्ण आनंद से भगवान युक्त हैं। समस्त गुणों की खान अर्चावतार भगवान अत्यंत कृपा के वशीभूत होकर के भक्त के उठाए जाने पर उठते हैं, सुलाए जाने पर सोते हैं, पवाए जाने पर प्रसाद पाते हैं, स्नान कराने पर स्नान करते हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं करते। भक्त के अत्यंत पारतंत्र को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान अत्यंत पारतंत्र को स्वीकार करते हैं, लेकिन कब? जब प्रेम होता है। भक्तमाल में कथा आती है, जगन्नाथ भगवान को एक मैया थी, वो रोज खिचड़ी का भोग लगाती थी। बढ़िया खिचड़ी बनावे, और कब बनावे? सुबेरे सुबेरे उठ करके। नहाना धोना, अरे उनको पता ही नहीं था नहाना धोना भी करना चाहिए। बनावे और भगवान को पवावे। भगवान भी खूब प्रेम से पाने लगे। रोज जाते थे मंदिर से भाग करके, वहाँ पे खिचड़ी पाते थे। एक दिन एक महात्मा आए वो बूढ़ी मैया की कुटिया में, तो सुबह सुबह देखा 4 ही बजे लगी है, सब्जियाँ मनिया करे, खिचड़ी बनावे, बिना नहाए धोए, हाथ धोए। ए जना भाई, हाँ कर्मा भाई, क्या करती है? अरे खिचड़ी बना रही हूँ। किसके लिए? इतना सुबेरे बिना नहाए? वो भगवान के भोग लगा। रे राम राम राम, सब सत्यानाश कर रखा है तूने। ऐसे कोई भोग बनाता है भगवान का? सुबेरे उठे, हाँ दातून करे, फिर जाए डोल डाल, फिर नहाए, बढ़िया स्वच्छ वस्त्रों को पहने, फिर भगवान का आराधन करे, तब भोग बनाना चाहिए। उठे सुबेरे लगे खिचड़ी बनाने, अरे राम राम राम, सब नहीं करना। वो बेचारी सीधी साधी एकदम, महाराज जैसी आपकी आज्ञा, अब कल से ऐसे ही नियम करेंगे, आज तो गलती हो गई। अगले दिन वो उठी, कर्मा बाई, खूब बढ़िया नहा धो करके, घंटा भर हो गया नहाते धोते सब करते कराते। उधर जगन्नाथ भगवान के नेत्र हो गए लाल। जा करके अर्चकों ने देखा आज भगवान बड़े क्रोध में बैठे हैं। बोले महाराज क्या हुआ प्रभु? बोले आज हमको भूखा मार दिया बाबा जी ने। अरे किस बाबा जी ने? अरे वो हमारी मैया हमारे लिए खिचड़ी बनाती है, वो जा करके वो ज्ञान दे रहा है कि ये करो वो करो। आज बताएंगे इसको हम। रात में वो महात्मा सोए। अब जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया है? फोटो में तो किया ही होगा। कितने फटे चढ़ गए भगवान खोपड़ी पे। बोले क्यों, क्या सिखा रहा था आज जा करके? जितनी नौटंकी अपने यहाँ करना वहाँ जा करके, वहाँ मत सिखाना जा करके। आज भूखा मार दिया। मैं बताओ 4 बजे आके खिचड़ी पा लेता था, पूरे दिन आराम से बैठता था, भूखा मार दिया। महात्मा की नींद खुली, कांप गया शरीर, भाग के गए जाके कर्माबाई को बोले मैया 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 एक काम करो, ये नहाने धोने वाला काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम करने बैठे हैं। तुम ही सब करोगे तो हम क्या करेंगे? तुम तो 4 बजे उठ के खिचड़ी बना लिया करो। भगवान प्रसाद पाते हैं। जिस दिन कर्माबाई जी का शरीर छूटा, तो चरित्र है भगवान जगन्नाथ के। चरित्र में ये कथा है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अर्चकों ने जाकर के राजा को, पुजारियों ने जाकर राजा को बुलाया। महाराज गजपति आए, कहा प्रभु आज कैसे आप दुखी हैं, आप क्यों रोते हैं? भगवान कहते हैं आज मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, अब मुझे कौन खिचड़ी पवाएगा? राजा ने कहा आप चिंता नहीं करिए, वो स्वाद तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आज से आपको प्रातःकाल खिचड़ी का भोग नित्य लगेगा। भगवान प्रेम के अधीन होते हैं, और किसी से भगवान को कोई अधीन करना चाहे भगवान नहीं हो सकते। ये प्रेम लता है, प्रेम की ही लता है। भगवान वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, और उन पर लिपटी हुई ये लता हैं, इनको जगाते हुए कह रही हैं अनुष्ठाय स्वर्गम प्रविशन मातः उत्तरम अपि न दद्युः। कहती हैं अरे माता, हे माते, हे मातः, अरे मैया,
बोले ये आपकी मैया है? बोले नहीं, सखियों में एक दूसरे को मैया कहने का चलन होता है ब्रज में। हरिदास स्वामी जी का केलीमाल का पहला पद है। जब श्री वृंदावन बिहारी, श्री कुंज बिहारी भगवान प्रकट हुए तो क्या कहा उन्होंने? माईरी सहज जोरी प्रकट भई। देखो देखो माई, आज सहज जोरी प्रकट हो रही है। तो माँ शब्द का अर्थ होता है रक्षक। आप रक्षक हो, आप ही सोओगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हे मातः, हे मैया, उठ जाओ। अनुष्ठाय स्वर्गम प्रविशन मातः। ऐसा लगता है तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो चुका है। अनुष्ठाय माने अनुष्ठान करके स्वर्गम प्रविशन, स्वर्ग में प्रवेश कर चुकी हो तुम। अनुष्ठान का पूरा होना क्या है? अनुष्ठान की पूर्ति क्या है? बोले अभी तो अनुष्ठान किया ही नहीं हम लोगों ने। अनुष्ठान तो करने के लिए सब जग के जा रही हैं और ये कहती है कि अनुष्ठान पूरा करके, तो आचार्य कहते हैं विदु कृष्णम ब्राह्मणास्तत्वतो ये तेसाम राजन सर्वयज्ञाः समाप्ताः। जिसने भगवान श्री कृष्ण को जान लिया, सर्वतो भावेन भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उसके सभी यज्ञ पूरे हो जाते हैं, समस्त अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। भागवत जी में भी एकादश स्कंध में करभाजन जी एक बात कहते हैं। नवयोगेश्वर में है ना करभाजन जी, क्या कहते हैं? देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को भगवान के लिए समर्पित कर रखा है। कर्मों का त्यागना क्या है? भगवान के लिए समस्त कर्मों को त्याग रखा है। कर सब रहे, कर्मों का त्यागना ये नहीं कर्म त्याग दें, बिना कर्म किए कोई रहेगा कैसे? कर्म के फल को भगवान के लिए जिन्होंने त्याग दिया है उनके लिए क्या होता है? बोले देवर्षि, देव, ऋषि, आप्त नृणाम, पितृणाम, पितृलोग, इनका कोई भी ऋण नहीं शेष रहता है। जिसने सर्वात्मना अपना सर्वभावेन भगवान को समर्पण कर दिया है, जो भगवान मुकुंद के चरणों में सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वो जो कर दें उसमें ही उनकी बड़ाई है कि ऐसा कर रहे हैं, उनको कुछ भी ना करें तब भी सब हो जाता है। भगवान की शरण में आने से सारे यज्ञ पूरे हो जाते हैं, कोई ऋण शेष नहीं रहता, समस्त ऋण भी नष्ट हो जाते हैं, परिपूर्ण होकर के समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अनुष्ठान को करके स्वर्ग को प्राप्त कर चुकी है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग शब्द का एक अर्थ होता है आनंद, सुख। कहीं ऐसा प्रयोग आया? बोले हाँ। भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ। माता कैकेयी ने दशरथ जी से प्रण लिया, वचन लिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों तक वन में जावें। भगवान जब जाने लगे तो सीता जी भगवान के पास आकर के बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान ने बहुत से वनवास के दुखों को गिनाया। सीता जी भगवान से कहती हैं, यस्त्वया सहस स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह। सीता जी कहती हैं, आपके साथ रहना ही स्वर्ग है। स्वर्ग माने सुख है। यस्त्वया सह स्वर्गः निरयः, निरय कहते हैं नरक को। नरक क्या है? नरक माने दुख क्या है? आपके बिना संसार में रहना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कितना सीता जी को भगवान के चरणों में प्रेम है। हमारा स्वर्ग क्या है? आपके साथ रहना। हमारा सुख आपके साथ रहना। हमारा दुख क्या है? आपसे दूर रहना, आपसे वियोग पूर्वक रहना, यही दुख है।
जब भगवान नहीं माने तो आगे सीता जी ने इतना कटु वचन भगवान से कहा, किम त्वाम मन्यत वेदेह किम त्वाम मन्यत वेदेह पिता मे मिथिलाधिप राम जामातरम प्राप्य श्रियम पुरुष विग्रहम। मेरे पिताजी क्या जानेंगे, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, कितना उनको कष्ट होगा। भगवान ने कहा क्यों कष्ट होगा? बोले वो सोचेंगे राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम, मैंने किसी स्त्री जो पुरुष का वेश बना के आई थी उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। राम अगर पुरुष होते तो मेरी बेटी को साथ लेके जाते कि घबरा करके अयोध्या में छोड़ करके जाते। भगवान समझ गए कि ये बिना साथ गए मानेंगी नहीं, तो साथ में लेकर के गए। स्वर्ग माने आनंद, और वह सुख वह आनंद क्या है? भगवान का संग। उस संग को क्या तू प्राप्त कर चुकी है जो बाहर नहीं आती है? भगवान को प्राप्त करके क्या आनंद पूर्वक तू शयन करती है? अरे मैया उठ करके बाहर आ जा। क्या तू कोई उत्तर नहीं देगी? क्या तेरे मुख से मीठे वचन नहीं निकलेंगे? अरे भगवान को जानने वाले परस्पर में उनकी लीलाओं का गान करते हैं, परस्पर में उनके दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। भगवान का अनुभव करने के बाद में चुपचाप रह करके हम संसारी जीवों को तड़पाने का काम अच्छा नहीं है। हम तो तुम्हारे भरोसे बैठी हैं कि तुम उठ करके आओगी, उनका अनुभव हमें भी कराओगी। तुम स्वयं अनुभव करती पड़ी हो, अच्छी बात नहीं है। भगवान को जान गए। उद्धव स्वामी जी बोलते थे, दो तरह की खेती होती है। एक खेती होती है एक बार उखाड़ा खत्म, जैसे मूली वगैरह होते हैं ना, आलू वगैरह, एक बार खोद करके निकाला, खेती खत्म। एक खेती होती है भिंडी की खेती। वो कैसी होती है? तोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें होता है। फलों की खेती, सेब वगैरह की, तोड़ लिया फिर होता रहता है। भगवान भी ऐसी खेती करते हैं, अपना अनुभव भक्तों को कराते हैं। फिर उनका अनुभव रूपी फल, फल क्या है? उनके द्वारा प्रसादित जो उनकी दिव्य वाणी है वही फल है। उस फल को भक्तों के लिए बार बार देते रहते हैं कि कम से कम उस फल को चख करके मुझे जान सकें। उस प्रकार से मौन होकर के रहना ठीक बात नहीं। ब्रज में गोपियों को जब भगवान का विरह हुआ तो उस विरह में क्या करती हैं गोपियाँ? परस्पर में एक दूसरे के पास बैठ करके भगवान की लीलाओं को गान कर रही हैं, भगवान के चरित्रों का गान करती हैं, तो उनसे उनका विरह शांत होता है। इसलिए आप अपना मुख खोल करके कुछ बोलोगी नहीं, आपको बोलना चाहिए। चलो मुंह मत खोलो, कुछ बोलो नहीं, लेकिन क्या इस कपाट को, इसको भी तुम नहीं खोलोगी? अरे कम से कम दरवाजे को ही खोल दो, नहीं बोलो, कम से कम तुम्हारा मुखमंडल देख करके हमारा हृदय शांत हो जाएगा। पता चल जाए कोई महापुरुष अपने साथ हैं तो कोई भय रहता है क्या? नहीं रहता। आप महापुरुष आओ, आप महापुरुष हो, आप अपना मुख दिखा दोगी तो हमारा भी हृदय निर्भय हो जाएगा, हमें कोई भय नहीं रहेगा। आप एक बार हमें दर्शन प्रदान करो। कुछ भी नहीं बोली, मौन चुपचाप पड़ी हैं, एक शब्द भी बोलने का काम नहीं है। तब कहती हैं, सुगंधि तुलसी का किरीट नारायणेन अस्माभिस्तुत्येन परिकरम ददानेन धार्मिकेण पूर्वम एकस्मिन् दिने मृत्योर्मुखे पतितः कुंभकर्णेऽपि पराजयं प्राप्य तुभ्यमेव महानिद्राम अदात् किम। कहती हैं सुगंधित तुलसी की माला, भगवान को तुलसी माला बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय माला है भगवान को तुलसी की। और कुछ पहनाओ मत पहना, तुलसी पहना दी, भगवान तो प्रसन्न। हाँ अब तो सब बढ़िया श्रृंगार हो गए। 8 पहर 24 घड़ी ठाकुर पे ठकुरायन चढ़ी। संत लोग बोलते हैं हर समय भगवान के ऊपर भगवती चढ़ी रहती हैं, इतना भगवान को प्रिय है। भगवान का जब तिरुमज्जन होता है तब भगवान के मस्तक पर तुलसी जी को लगा करके बढ़िया श्रृंगार करते हैं। चंदन का, हल्दी का वक्षस्थल पर लेप होता है, और जब धूप देते हैं कितना अद्भुत रूप भगवान का दर्शन होता है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं भगवान के दिव्य सौंदर्य का अगर दर्शन करना हो
तो क्या दर्शन करना चाहिए? बोले श्रृंगार का। बोले श्रृंगार में तो भगवान का दिव्य रूप छुप जाता है। 50 अलंकार डाल दिए तो क्या दर्शन हो रहा? अलंकार दिख रहे हैं तब तो। हाँ, अलंकारों की शोभा जरूर बढ़ जाती है, लेकिन अगर श्री ठाकुर जी का दर्शन चाहिए तो तिरुमज्जन का दर्शन करो। अद्भुत सौंदर्य, एक वस्त्र भी रहता वो भी गीला रहता है, कितने बढ़िया भगवान दिखते हैं। जब चंदन का लेप हो जाए, तुलसी की माला गले में, श्री लक्ष्मी जी वक्षस्थल पर सुंदर हल्दी का लेप, क्या अद्भुत रूप उस समय भगवान का होता है। ऐसे जो सुंदर तुलसी की माला को धारण करने वाले, सुंदर किरीट को धारण करने वाले, ये किरीट क्या है? ये भगवान के स्वामित्व का परिचायक है। भगवान हमारे स्वामी हैं, इस बात को वो किरीट भगवान का मुकुट बताता है। मुकुट कौन धारण करते हैं पुराने समय में? राजा लोग, माने प्रजा के जो स्वामी हैं। और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जब किरीट धारण करते हैं तो भगवान का स्वामित्व गुण प्रकाशित होता है। यही हमारे स्वामी हैं, किरीट को धारण करने वाले। नारायणेन, उन भगवान नारायण के द्वारा, वो जो भगवान नारायण हैं, समस्त चराचर प्राणियों में जो वास करने वाले हैं, कोई ऐसा कण नहीं जहाँ भगवान विराजमान नहीं है। प्रहलाद जी महाराज से पूछा हिरण्यकशिपु ने, तेरा भगवान कहाँ है? हाथ जोड़ के प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी क्या बतावें, भगवान कहाँ नहीं है? हम आपसे प्रश्न करते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, आप में, मुझ में, ये आपके हाथ की खड़ग है ना, इसमें भी, एक खंभे में भी, सब जगह। कोई ऐसा स्थान नहीं पिताजी जहाँ भगवान ना हो। क्या कहा? क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि सर्वत्र है, ये खंभे में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? प्रहलाद जी बोले, एक उम्र के बाद चश्मा लगने लग जाता है। आजकल तो छोटे में ही लग जाता है, कोई बात नहीं। जब नहीं दिखता तो क्या करना चाहिए? बोले चश्मा लगाना चाहिए। आपका चश्मा नंबर आ चुका है चश्मे का, हमें तो दिख रहे अंदर बैठे हैं। कूद पड़ा और एक घूंसा दिया, भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? अपनी व्याप्ति को बताने के लिए कि संसार का कोई ऐसा कण नहीं जहाँ मेरी सत्ता ना हो, जहाँ मैं विराजमान ना हूँ। भगवान अगर इस चराचर ब्रह्मांड में प्रवेश न करें, ये कभी प्रकट ही नहीं हो सकता। इसको शक्ति देने के लिए, संचालित करने के लिए भगवान प्रवेश करते हैं। चलिए, भगवान के जो 5 स्वरूप है उनमें एक है भगवान का अंतर्यामी। अंतर्यामी नाम भगवान है। भगवान का विष्णु नाम, ये भगवान का व्याप्ति सूचक नाम है। विष धातु का अर्थ होता है ना प्रवेश ने, प्रवेशार्थक धातु है। हर जगह भगवान का प्रवेश है। उन भगवान के द्वारा जब हमने उनकी स्तुति की, उस स्तुति से प्रसन्न होकर के हमें परिकर देने के लिए, परिकर माने अपना कैंकर्य देने के लिए, स्वस्वरूपानुसंधान क्या है? हमारे यहाँ कहते हैं ना, स्वस्वरूपानुसंधान को मोक्ष माना गया, मोक्ष का साधन माना गया। तो स्वस्वरूपानुसंधान क्या है? हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे लिए उपाय हैं, भगवान ही हमारे लिए उपेय हैं। ये जब निश्चित हो जाएगा तो क्या करेंगे? कैंकर्य करेंगे। तो कैंकर्य ही हमारे लिए परिकर है, भगवान की सेवा। संसार में जो सेवा चल रही है ये रुकावट सहित है, और जब दिव्य धाम में जाएंगे तो बिना रुकावट के भगवान की सेवा प्राप्त होगी। अभी तो कोई कितना भी भगवान की सेवा करना चाहे, नींद तो आ ही जाएगी। नहीं सोओगे तो नहलाते नहलाते 1 सालग्राम भगवान नीचे चले ही आएंगे, हाथ से लुढ़क जाएंगे, चिकने चिकने और रहते हैं। सोना भी जरूरी है, प्रसाद भी पाएंगे, स्नान भी करेंगे, तो सेवा में विघ्न आ जाता है। वैकुंठ में कोई कुछ भी जरूरत नहीं, केवल निरंतर भगवत सेवा। संसारी लोग हंसते हैं वैष्णवों के सिद्धांत पर, कहते हैं सेवा तो पाप कर्म का फल होता है, सेवा करके कोई सुखी होता है क्या? राजा की सेवा करते हैं पैसे के लिए, कितना दुख होता है। तो यहाँ पर समझना चाहिए, लौकिक सेवा और पारलौकिक सेवा में कोई अंतर ही नहीं है।
पारलौकिक जो सेवा है उस सेवा में आनंद होता है। जैसे माँ को अपने बच्चे की सेवा में आनंद आता है, लोक में भी देखिए ना, माँ को अपने पुत्र की सेवा में आनंद आता है कि नहीं आता, पत्नी को अपने पति की सेवा में आनंद आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही नित्य मुक्त जीवों के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। भगवत कैंकर्य करते हुए कैंकर्य से ही उनको आनंद आता है। जितना करते हैं उतना और करने की इच्छा अंदर से जागृत होती रहती है। एक क्षण भी बिना कैंकर्य के वो नहीं रह पाते। उन्होंने परम धार्मिकेण, जो धार्मिक हैं, कौन है धार्मिक? रामो विग्रहवान धर्म, भगवान ही धर्म है, भगवान ही धार्मिक हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म की संस्थापना के लिए, स्थापना के लिए अवतार लेकर के आते हैं कि भगवान ही धर्म है। कृष्णम धर्मम सनातनम, भगवान श्री कृष्ण ही धर्म है। तो उन परम धार्मिक भगवान के द्वारा एक दिन पूर्व में दिव्य अपने शार्ंग धनुष के बाणों की टंकार से, शार्ंग धनुष से निकलते हुए भगवान के प्रलयकालीन बाणों से मृत्योः मुखे पतितः, मृत्यु के मुख में गिरते हुए, पराजित होते हुए कुंभकर्ण ने। अब यहाँ पे एक बात श्री कृष्णपाद स्वामी जी कहते हैं, बोले भगवान इतने वात्सल्यमयी हैं कि भगवान किसी को मारते नहीं। बोले कुंभकर्ण कैसे मरा? बोले स्वामी से द्रोह करके स्वयं ही नष्ट हो गया, भगवान ने नहीं मारा। भगवान इतने कारुणिक हैं, वो किसी जीव के ऊपर बाण मार ही नहीं सकते, भगवान चक्र चला ही नहीं सकते। बोले फिर ये मरते कैसे हैं? बोले भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति किए गए क्रोध से, किए गए अपराध से स्वयं भस्म हो जाते हैं। दिया जल रहा है और जलते दिए में पतंगा कूद के मर जाए तो दिए का दोष है क्या? ये तो पतंगे का दोष है। दिया तो प्रकाश देने के लिए जल रहा था, दिया तो प्रकाश देने के लिए जल रहा था, पतंगे का दोष है, वो स्वयं जल करके भस्म हो जाता है। उन भगवान के द्वारा जब इस कुंभकर्ण ने देखा कि अब तो मेरा जाना निश्चित है, अब तो मैं जाऊंगा ही, तो हे प्रेमलते, वो कुंभकर्ण तेरे पास में आ गया और कहा एक काम करो, हमसे एक बार तुम शर्त लगाओ। बोले क्या शर्त लगेगी? बोले कि जो जीतेगा अपनी सबसे प्रिय वस्तु दूसरे को दे देगा। कही ठीक है। और हे प्रेमलते, तू कुंभकर्ण से जीत गई, कुछ खेल हुआ तो इस प्रेमलता ने हरा दिया कुंभकर्ण को। तो कुंभकर्णोपि पराजयम प्राप्य, कुंभकर्ण भी तुझसे पराजित हो गया। और क्या किया? बोले 10,000 वर्षों तक तपस्या करके मैंने सबसे प्रिय वस्तु को मांगा था, वो क्या है? निद्रा। उस तुभ्यम एव महानिद्राम अदात किम, क्या अपनी उस महानिद्रा को तुझे दे करके चला गया? जिस महानिद्रा को 10,000 वर्षों तक तप करके उसने प्राप्त किया था, उस महानिद्रा को तुझसे पराजित होकर के तुझे दे करके चला गया, तू अभी भी सो रही है? अरे इतना सुंदर हम तेरे द्वार पर आकर के भगवान का नाम ले रही हैं, तुझे पुकार रही हैं, तू आती नहीं। अतीव व्यामोहवती, तू बड़ी व्यामोहवती है, तुझे देख करके कौन ऐसा होगा जो मोहित ना हो जाए। ये सखी जो प्रेमलता हैं इतनी सुंदर हैं कि इनको देख करके अपने आप हृदय में व्यामोह प्रकट हो जाता है। संसारियों को हो सामान्य बात है, स्वयं भगवान को इसके प्रति व्यामोह है। भगवान जो उदासीन कहे जाते हैं, जिनको किसी से कोई प्रेम नहीं, लेकिन जब इस प्रेमलता का मुख भगवान ने देखा तो भगवान भी इसमें आसक्त हो गए और उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी तेरे प्रति व्यामोह वाले हैं। और देख कितना सौभाग्य है, तेरा घर और लाल जी का घर दोनों एक दीवार पर सटे हैं और दीवार में भी बढ़िया
छोटा सा दरवाजा लगा है, कब तू निकल के वहाँ पहुँच जाती है, कब तू इधर आ जाती है, कोई हम सब तो जान ही नहीं पाती। तू अपने इशारों पर उनको नचाने वाली है, इसलिए तू नेत्रों को खोल और बाहर आकर के द्वार को खोल करके हम सबके पास में आ जा। दुर्लभाभरण भूते, दुर्लभ आभरणों को धारण करने वाली, ऐसे आभूषणों को ये पहनती है जिन आभूषणों को ब्रज की कोई गोपियाँ देख भी नहीं पा रही हैं। ऐसे सुंदर आभूषणों से तू सुसज्जित है जिन आभूषणों की चमक हठपूर्वक किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। ऐसा सुंदर आभूषण पहन के तू चलती है। हे प्रेमलते वैशद्येन आगत्योद्घाटय, तू जल्दी से चल करके आ जा, खूब सज सवर करके अपने सुंदर आभूषणों को पहन करके आ जा। और जब तू प्रेम पूर्वक दिव्य श्रृंगार करके हमारे पास आएगी तो हमारा ये मनोरथ जरूर पूर्ण हो जाएगा। तुझे देख के, तेरे सुंदर रूप को देख करके प्यारे श्याम सुंदर भाग के आएंगे। हम वैष्णवों में भी तिलक को लगाने के लिए बहुत बहुत प्रेम से लगाते हैं। हमारे मंदिर के स्वामी जी, श्रीरंग मंदिर के स्वामी जी, एक एक घंटा स्वामी जी को तिलक लगाने में लग जाता। कई बार स्वामी जी बोलते तिलक लगे तो ऐसा लगे कि भगवान को देख के प्रसन्नता हो। कई लोग बड़ा विचित्र सा तिलक लगा लेते हैं, ऐसा तिलक नहीं लगाना चाहिए। वो बस उठे हो ऐसे ऐसे घोला घाला है लगा लगू करके दौड़े। तिलक भी सुंदर लगना चाहिए, यही तो हमारा सौंदर्य है। जैसे संसारी लोग अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, वैष्णव को दिव्य तिलकों को सजाना चाहिए। द्वादश ऊर्ध्वपुंड धारण करे, कितनी शोभा होती है, कितना आनंद आता है। दक्षिण में जाइए तो दिव्य देशों में जब भगवान का सातमूरा होता है तो वहाँ पर 50 श्री वैष्णव, तिरुपति में देखिए, तिरुमला में वेंकटेश भगवान के यहाँ सुबेरे सुबेरे 100 200 श्री वैष्णव लाइन लगाए, ओ बढ़िया वस्त्र, बढ़िया ऊर्ध्वपुंड लगा करके तुलसी की माला पहने खड़े रहते हैं। कितना आनंद आता है। भगवान भी उनको देखते हैं तो भगवान के नेत्र भी चमक जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने किसी प्रिय को देखे तो प्रसन्न होता है कि नहीं होता। संसार में ही आप लोग देखो, मानसिक रोगों में मानसिक जो क्लेश हैं उनमें 2 ही प्रकार के क्लेशों का वर्णन है, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग। यही मानसिक व्याधि है। अप्रिय कोई आ जावे, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब दोनों में कौन है हम, ये हमको विचार करना चाहिए। एक तो जो बिछड़ने लगते हैं तो लगता है प्राण चला जाएगा, और दूसरे ऐसे हैं जो मिलते ही दारुण दुख भयंकर कष्ट देते हैं। एक सज्जन है, दूसरे दुर्जन हैं। सज्जनों से जब मिलते हैं तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, और जब वो जाते हैं तो हृदय भी रोता, रे चले जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, महाराज जी चले जाएंगे, स्वामी चले जाएंगे, फिर कैसे होगा। कष्ट होता है कि नहीं होता वैष्णवों को परस्पर में। ऐसे ही भगवान जब प्रिय वैष्णवों को आते हुए देखते हैं, कोई प्रपन्न वैष्णव चला आ रहा है कीर्तन करता हुआ, भगवान के नेत्र भी खिल जाते हैं। कमल नेत्र, भगवान के नेत्र और बड़े हो जाते हैं प्रसन्नता में। कांची वरदराज भगवान हैं, उनका सबसे सुंदर, अब कहीं की कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन उनके श्लोक में भी हम लोग बोलते हैं, मुखम वरदराजस्य मुग्धस्मितमुपास्महे। मंद मुस्कुराते हुए, जितना प्रसन्न मुख भगवान वरदराज का है और कहीं भी दर्शन नहीं होता वैसा। आप जाइए कभी हस्तिगिरी पर, इतना सुंदर भगवान मुस्कुराते, बड़े बड़े नेत्र करके, एकदम इतना विशाल भगवान का दिव्य मंगल स्वरूप है। बोले भगवान इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बोले आने वाले वैष्णवों को देख करके, ओहो ये मेरे वैष्णव मेरे पास आ रहे हैं, भगवान मुस्कुराने लगते हैं। जिन मंदिरों में, हमारे गुरुजी कहते थे, जिन मंदिरों में वैष्णव भक्त लोग जाते हैं वहाँ भगवान का रूप ही अलग हो जाता है। आनंद से भगवान भरे रहते हैं। और जिन मंदिरों में भक्त नहीं जाते वहाँ भगवान भी उदास बैठे रहते हैं कि यहाँ क्यों प्रतिष्ठा कर दी हमारी, अच्छा खासा यहाँ पे नहीं बुलाते, वहीं बैठे थे।
भगवान भी दुखी हो जाते हैं। वैष्णवों के आने पर भगवान को भी हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, भगवान भी नृत्य करने लगते हैं वैष्णवों को देख करके। इसलिए सुंदर आभूषणों को धारण करके तू हमारे साथ चल, और जब तू चलेगी तो क्या होगा, प्यारे श्याम सुंदर की कृपा हम पर जरूर हो जाएगी। उद्घाटय, अपने इन द्वारों को खोल दे और आकर के हमारी गोष्ठी में सम्मिलित हो जा। हमारी गोष्ठी में आकर के जब तू सम्मिलित हो जाएगी, देखिए कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और अंतिम उपाय क्या है? आचार्याभिमान। इन पांचों उपायों में हमारी गति नहीं है। आज शुरू में बताया कर्म योग, पता ही नहीं कर्म करना क्या, तो योग तक कहाँ पहुँचेंगे। कर्म योग सिद्ध नहीं तो ज्ञान योग नहीं हो सकता, ज्ञान योग ना हो तो फिर भक्ति योग नहीं आना। तीन तो बगल पहले ही हो गए। प्रपत्ति योग, क्या प्रपत्ति योग में हमारी निष्ठा बने? प्रपदन प्रपत्ति है, भगवान के चरणों में गिर पड़ना। कोई बच्चा जब गिर जाता है और नहीं उठ पाता तो माँ जाके उठाती है। बच्चा गिरे, माँ जानती अपने से उठ जाएगा तो माँ फिर उठाने नहीं जाती। ऐसे ही प्रपन्न का भी हाल है। प्रपन्न का मतलब है गिरे तो गिरी जाए, फिर उठे नहीं, फिर भगवान ही उठाने आएंगे और अपने से उठ जाएं। तो यहाँ पर प्रपत्ति में बाधा क्या है? छोटा मोटा भी कोई संसार में कष्ट आ जाता है तो भगवद आश्रय का हम लोग त्याग कर देते हैं कि नहीं कर देते? भगवान के आश्रय को भूल करके अन्य आश्रय का अवलंबन हम ले लेते हैं, तो प्रपत्ति भी छोड़ देती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं श्री लोकाचार्य स्वामी जी। हनुमान जी महाराज लंका में गए और लंका में जाकर के क्या हुआ, अशोक वाटिका को उखाड़ने लगे। वहाँ पर मेघनाद अंतिम में आया। क्या किया उसने? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया हनुमान जी पर। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटे अपार। अगर इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के द्वारा ये वरदान प्राप्त है हनुमान जी को कि हमारा कोई अस्त्र शस्त्र आपका कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। वाल्मीकि रामायण में कथा भी आती है, बहुत विस्तृत है। हनुमान जी ने सोचा अगर इस ब्रह्मास्त्र को न मानूं तो मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। मान लिया। क्या हुआ? हनुमान जी मूर्छित हो गए। रामचरितमानस में थोड़ा अलग वर्णन कर दिया गोस्वामी जी ने। तेहि देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधिस ले गयऊ। देखा हनुमान जी मूर्छित है तो नाग पास में हनुमान जी को बांध दिया। वाल्मीकि रामायण में क्या वर्णन है? ब्रह्मास्त्र का बंधन दिखता नहीं है नेत्रों से, रस्सी की तरह दिखेगा नहीं। वो मूर्छित पड़े थे तो जो राक्षस थे वो घबराए हुए थे, बोले बंदर बहुत मारा था, अभी फिर उठ गया, कहीं तो फिर मारेगा। तो जा करके रस्सी ले करके आए, हनुमान जी को बांध दिया। और जब बांध दिया तो मेघनाद को बड़ा पश्चाताप हुआ। मेघनाद को क्यों पश्चाताप हुआ? क्योंकि मेघनाद मंत्रों, इन अस्त्रों की महिमा को जानता है। मेघनाद को पता है कि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता। जब ब्रह्मास्त्र से बांध दिया तो विश्वास करो कि बंधे हैं तो ब्रह्मास्त्र प्रभावी रहेगा, और अविश्वास कर दिया कि अरे बंधा नहीं दिख रहा, जैसे ही रस्सी बांधी ब्रह्मास्त्र छोड़ के चला गया। अब यहाँ अपनी बात श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं, एक सामान्य सा अस्त्र ब्रह्मास्त्र दूसरे अवलंबन को स्वीकार नहीं कर रहा, तो अमोघ जो भगवत शरणागति है वह दूसरे आश्रय को कैसे स्वीकार करेगी। इसलिए प्रपन्न वैष्णव कभी अन्य आश्रय को स्वीकार नहीं करता, और कर रहा है तो फिर वो प्रपन्न नहीं है। उसी समय प्रपत्ति उसको छोड़ करके चली जाती है। इसलिए कभी कोई ऐसा उपाय न करे जिससे हमारी प्रपत्ति में बाधा पड़े।
प्रपत्ति भी क्या करें, आचार्याभिमान, आचार्य के प्रति अभिमान। हमारे आचार्याभिमान का मूर्त रूप कौन है जानते हैं? श्री मधुर कवि स्वामी जी। अंतिमोपाय निष्ठा कहें चाहे कहें मधुर कवि निष्ठा। हमारे पूर्वाचार्य एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मधुर कवि निष्ठा। उत्तर में तो लोग नहीं समझ पाए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर समझिएगा मधुर कवि निष्ठा क्या है? आचार्य निष्ठा। जैसी निष्ठा उनकी है। मधुर कवि स्वामी जी ने एक भी पासुर की एक पंक्ति में भगवान को नहीं मंगलाशासन किया, गाया नहीं। किसको गाया? अपने आचार्य श्री षटकोप स्वामी जी को। बोलते हैं यशोदा जी के बंधन में बंधने वाले, नवनीत चोरी करके यशोदा जी के द्वारा 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, 4 रस्सी, रस्सियों को जोड़ करके उन रस्सियों से बंधने वाले प्रभु श्री कृष्ण का जो यश है, वह यश भी मेरे आचार्य श्री षटकोप स्वामी जी के, कुरकापुरीधीश श्री षटकोप स्वामी जी के ऐश्वर्य के सामने बहुत छोटा है। मुझे उस ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं है, मेरे आचार्य के चरणों में मेरी रुचि है। ये अंतिमोपाय निष्ठा है, लेकिन ये भी हम संसारियों में कहाँ हो पाती है? हो सकती है, जब तक आचार्य अनुकूल रहे तब तक तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा कुछ कह दिया, अरे बेकार है, ठीक नहीं, दूसरे बना लेंगे, वो वाले अच्छे हैं। चले गए गुरुजी ऊपर तो और आनंद। ऐसी आचार्य निष्ठा नहीं होती। हमारे श्री बालकृष्ण स्वामी जी अयोध्या में है ना, ब्रह्मचारी गुरुजी ने उनको किसी बात के लिए मना किया था, वो सब बताने की बात नहीं है। उनको एक बात के लिए मना किया था कि ये नहीं करना। ब्रह्मचारी गुरुजी के परम पद के बाद कई लोग उनसे कहे कि महाराज जी अब तो करा लीजिए, क्योंकि बहुत कष्ट होता है, ठीक नहीं है। स्वामी जी बोले, गुरुजी मना किए। बोले अब गुरुजी तो अब तो चले गए, अब तो नहीं है। तो श्री बालकृष्ण स्वामी जी क्या बोले? बोले गुरुजी चले गए, लेकिन उनकी बात तो आज भी है ना, उनकी वार्ता तो नहीं गई। आचार्य नहीं भी हैं तब भी उनका वचन तो है। ऐसी निष्ठा होना कितनी बड़ी बात है। श्री कुरेश स्वामी जी महाराज, भगवान पूछते हैं कौन हो, तो अपना नाम नहीं लेते, अपने पिता का नाम नहीं लेते, अपनी माँ का नाम नहीं लेते। रामानुजांघ्रि शरणोस्मि, मैं रामानु स्वामी जी का शरणागत हूँ, ये कहने में उनको आनंद हो रहा है। ये आचार्य निष्ठा है, ये मधुर कवि निष्ठा है। क्या हमारे अंदर है? तो इन 5 उपायों से हीन हमारे लिए एक 6वां उपाय है। वह क्या है? आचार्य वैष्णव भागवत स्वयं कृपा करके हमको अपना लें, यही हमारे लिए परम उपाय है, यही हमारा चरमोपाय है। श्री वरवर मुनि स्वामी जी बोलते हैं रामानु स्वामी जी से, कहते हैं भगवान आप हमें स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा आपका बड़ा नाम खराब होगा। स्वामी जी बोले क्या नाम खराब होगा? बोले लोग कहेंगे कि रामानुज संबंधी होकर के ये मिथ्यालाप करता हुआ, काम क्रोध मद में लोभ में डूबा हुआ संसार में उनकी पंक्ति को पतित कर रहा है। तो स्वामी जी बोले, रामानुज स्वामी जी बोले भाव सत्ता की बात है ये, अब ये कोई मत कहने लगना कि वो काल में अंतर है, भाव सत्ता की बात है। तो मानो रामानुज स्वामी जी बोले कि इन सबको तो दूर करना पड़ेगा ना तुमको, तब तो मैं स्वीकार करूँगा। बोले अगर हम दूर कर लेते तो फिर आपसे विनती क्यों करते? आप तो माता के समान हमारा दुख दूर करिए। बोले माता के समान कैसे? एक स्तनंदय जो बालक होता है, दूध पीने वाला माँ का, और कुछ भी नहीं लेता, उसको अगर कोई बीमारी हो जाए तो क्या होता है? माँ स्वयं उस बीमारी की दवा खाती है, क्योंकि बच्चे को तो दिया नहीं जा सकता ना, बच्चा कैसे वो कड़वी दवाई लेगा, नहीं ले सकता। तो माँ स्वयं उस दवा को पीती है और फिर उसके दूध के द्वारा वह दवा बालक के शरीर में प्रवेश करके उसको ठीक करती है। ऐसे ही आप ही हमारे लिए इन अनुष्ठानों को करके हमें पवित्र करके स्वीकार कर लीजिए। आप नहीं करेंगे तो हमारी कोई गति नहीं हो सकती। भगवान के भक्त आचार्य हमें स्वयं सुधार दें, बस यही आप स्वयं आकर के आगत्य उद्घाटय, आप स्वयं आकर के इस द्वार को खोल दो और हमारी गोष्ठी में सम्मिलित हो जाओ।
यही आज की हमारी गाथा का आज की हमारी गाथा है। अब इसके रहस्यार्थों को भी संक्षिप्त में सुन लेते हैं, क्योंकि आज बहुत आवाज़ आ रही है तो बोलने में भी थोड़ा सा वो अजीब सा हो रहा है। अब यहाँ पर रहस्य को कहते हुए अम्मा जी कहती हैं, सिद्ध साधन संपत्ति अनुष्ठानम इहोच्यते। सिद्ध साधन संपत्ति माने भगवान। सिद्धोपाय किसे कहते हैं? हमारे यहाँ का ये पारिभाषिक शब्द है। सिद्धोपाय माने भगवान, जो किसी अन्य उपाय से सिद्ध नहीं होने वाले, स्वयं सिद्ध हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनका सब प्रकार से आश्रय ले लेना यही अनुष्ठान कहा गया। बोलते हैं ना, अनुष्ठान संपन्न करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो अनुष्ठान का मतलब क्या है? सिद्धोपाय भगवान को सब प्रकार से अपना आश्रय मान लेना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवदेव, आप ही मेरे सब कुछ हो। षटकोप स्वामी जी क्या बोलते हैं सहस्त्र गीति में? पीने के लिए जो जल है, खाने के लिए जो अन्न है, चर्वण करने के लिए जो तांबूल है, पहनने के लिए जो वस्त्र है, वह सब श्री कृष्ण ही मेरे लिए हैं। कितनी परावस्था भगवत प्रेम की षटकोप स्वामी जी में। रसिक किसे कहते हैं जानते हैं? लोग रसिक शब्द का अर्थ लगाते हैं कोई एक विशेष संप्रदाय होता है ना, हम रसिक संप्रदाय। रसिक का मतलब क्या है? रसो वही सह, भगवान का नाम है रस, और उस रस का जो सेवन करने वाले हैं मन के द्वारा, अपनी काया के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, मनसा कर्मणा वाचा, उस रस का जो आस्वादन करने वाले हैं वही रसिक हैं। षटकोप स्वामी जी से बड़ा रसिक कौन होगा? जो कहते हैं 16 वर्ष की आयु हो गई स्वामी जी की, लेकिन जल का एक तृण भी, एक जल की एक बूंद भी उनके गले के नीचे कभी नहीं गई। माँ का दूध पीना तो बहुत दूर की बात है। संसार के पदार्थों में जिन्होंने कभी कोई रुचि रखी ही नहीं, भगवान ही भोग्य हैं, वही मेरे लिए हैं। तो भगवान को सब प्रकार से आश्रय मान लेना है ना। सभी आश्रयों का त्याग करके भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसा भगवान रखेंगे हम छोटे बच्चे के समान वैसे ही रहेंगे। माँ छोटे बच्चे को जहाँ रखती, जैसे रखती बच्चा रहता है, ऐसे ही भगवान हमको जहाँ रखेंगे, जैसा रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे। यही अनुष्ठान है। हरे सुखानुभूतिर्हि स्वर्ग शब्देन प्रोच्यते। भगवान हरि के सुख की अनुभूति, भगवान हरि की लीलाओं, भगवान की कथाओं, भगवान के गुणों की अनुभूति, उस सुख की अनुभूति को ही यहाँ स्वर्ग शब्द से कहा गया। भगवत सेवा में भी जो आनंद है वो स्वर्ग ही है। अहंकार कपाटोत्र यह स्वानुभव बाधक। यहाँ पर दरवाज़ा जो तू नहीं खोल रही उसका क्या तात्पर्य? दरवाज़ा क्या है? अहंकार ही यहाँ पर कपाट है, जो भगवान का, भागवतों का अनुभव करने से हमको रोक देता है। अहंकार के कारण ही हम भागवतों की उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, भगवान का, भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर देते हैं। एक राजा का वर्णन आता है, भगवान का प्रसाद आया जगन्नाथ प्रभु का, तो वो कुछ खेल खेल रहे थे। राजाओं का खेल होता ना, चौपड़ वगैरह, खेल खेल रहे थे। तो खेल खेलते हुए क्या हुआ, मंदिर के पुजारी जी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद लेकर के आए। कहा महाराज भगवान का प्रसाद। तो देखिए भगवत प्रसाद आवे तो दोनों हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने बस एक हाथ से छू करके कह दिया रख दीजिए। राजा को बड़ा महात्मा को जो अर्चक आए थे उनको बड़ा बुरा लगा। बोले राजा इतने उद्दंड हो गए कि बताओ भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर रहे हैं। बोले अब हम लेके जाने वाले हैं। राजा ने जब प्रसाद पाते समय देखा जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं, बोले क्या हुआ? बोले वो तो नाराज होकर ले गए। राजा ने जाके मनाया, कहा नहीं, अब जब तक
आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, आप अपनी गलती के लिए प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक आपको भगवान का प्रसाद नहीं दिया जाएगा। राजा ने कहा ठीक है महाराज। भगवान के प्रसाद में उनका ऐसा मनोभाव जागा, मनोयोग हुआ कि बोले अब तो भगवान का प्रसाद लेके ही रहेंगे, पहले हम दंड दे के आते हैं जिसने दंड का कार्य किया। दंड का काम किसने किया? बोले ये दाहिना हाथ तो बहुत महात्मा है, भगवत प्रसाद आया तो कम से कम एक हाथ से उसको प्रणाम किया। बोले बदमाश तो ये बायां हाथ है जो चौपड़ को पकड़ करके, वो गोटियों को लेकर के बैठा रहा, पासा पकड़ के बैठा रहा। जल्लाद को बुलाया, कहा आओ और इस हाथ को काट करके शरीर से अलग कर दो। हाथ को काट करके अलग कर दिया, रक्त का प्रवाह बहने लगा तो नाचने लगे राजा। बोले बस अब मैं भगवान के प्रसाद को पाने योग्य हो गया। आके अर्चक के सामने प्रणाम किया, महाराज जिस दुष्ट ने बदमाशी की थी उसको दंड दे दिया। देख के वो पुजारी जी भी घबरा गए, लेकिन जैसे ही भगवान का प्रसाद लेके मस्तक से लगा के पाया, कहते हैं उसी समय वो बायां हाथ भी अपने आप प्रकट हो गया। ये अहंकार ऐसी वस्तु है जो सबसे दूर कर देती है। घर परिवार में भी देखिए, संसार की बात करिए, आध्यात्मिक बात को छोड़ दीजिए, सांसारिक बात भी देखें तो अहंकार के कारण घरों में दरार पड़ जाती है। पिता पुत्र का अहंकार जग गया, पति पत्नी का अहंकार जग गया, भाई भाई का अहंकार जग गया। जीवन में कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, हमको ऐसा वैसा समझा है। इसलिए पारलौकिक सुख पाने के लिए और चाहे लौकिक सुख पाने के लिए अहंकार का तो त्याग करना ही पड़ेगा। सदरक्षण स्थले व्याप्ति आविर्भावाय सौरभम। संत महात्माओं की रक्षा के लिए प्रत्येक स्थान पर प्रकट हो जाना, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान का तत्त स्थानों पर आ जाना, यही क्या है? सौरभ है। सुगंध निकल रही थी ना इसके घर से, बड़ी सुंदर। ये सुगंध क्या है? भगवान का प्रकट होना, भगवान की व्याप्ति। सब जगह भगवान है और भगवान प्रकट होकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। गजग्राह का युद्ध हुआ, सब जानते हैं, सब खड़े थे, भगवान प्रकट हुए कि नहीं? तुरंत भगवान आ गए। देवताओं के साथ में दैत्यों का युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान रक्षा करने के लिए प्रकट हुए कि नहीं हुए? वहाँ पर अब वो श्लोक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा फालतू में। जब देवासुर संग्राम हुआ तो वहाँ पर भगवान प्रकट होकर के देवताओं का साथ दे रहे हैं, तब देवता उन असुरों से जीत पाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब स्थानों पर प्रकट होते हैं। भगवान की व्याप्ति है, भगवान का प्रकट होना ही सुगंध होना है। अधिकारी कुंभकर्ण निद्रा विषय विस्मृति। यहाँ पे कुंभकर्ण कौन है? बोले अधिकारी जो वैष्णव है, प्रपन्न वैष्णव ही कुंभकर्ण है यहाँ। और निद्रा क्या है? बोले विषयों की विस्मृति, सांसारिक विषयों को जैसे निद्रा में कोई व्यक्ति भूल जाता है, ऐसे वैष्णव जीता जगा हुआ भी सांसारिक विषयों के अनुभव को नहीं ग्रहण करता। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जिस रात्रि को संसार के लोग रात्रि मानते हैं, वहाँ पर भगवत चिंतन करते हुए वैष्णव बैठते हैं। और जिसको दिन समझते हैं संसारी लोग कि अब दिन हो गया, उसी को रात्रि समझते हैं महात्मा लोग। अर्थात रात्रि समझने का तात्पर्य क्या हुआ? उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। व्यामोहश्च अक्षमत्वम ही व्यापारे हरिवर्जिते। और यहाँ व्यामोहवती है ना ये सखी, तो व्यामोह वो क्या है? बोले हरिवर्जिते व्यापारे, भगवान के लिए जो योग्य न करने योग्य कार्य हैं, भगवान को जो प्रिय न लगने वाले कार्य हैं, उनको न कर पाना ही व्यामोह है। जो चीज़ भगवान को प्रिय नहीं उसको क्यों करना? ध्रुव जी महाराज गए, नारद जी ने उनको उपदेश दिया द्वादशाक्षर मंत्र का। मधुवन में आए यमुना के तट पर। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशन। 3 दिन 3 रात्रि तक जग करके भगवान का भजन करते थे। चौथे दिन समाधि से उठते थे, बेर और कैथा पाते थे। दूसरा महीना आया तो छोड़ के चले गए। 1 महीना इतना कठोर तप किया, भगवान नहीं आए।
यहाँ एक एकादशी करने को कोई बोल दे, चक्कर मार देता है। और 3-3 दिन 3-3 रात तक कितना भजन करके भगवान नहीं आए, 1 महीना, तो ध्रुव जी के मन में ये दुर्भावना नहीं आई कि छोड़ो, हटाओ। क्या भाव आया, अगर हमारे भगवान को बेर और कैथा पाना प्रिय नहीं है, तो अगर भगवान को प्रिय नहीं तो हम नहीं पाएंगे। कुछ तो कमी हुई ना जो भगवान नहीं आए, तो और तो कोई कमी दिखती नहीं, यही कमी दिख रही है कि हम बेर और कैथा पा रहे हैं, अब ये भी नहीं पाएंगे। दूसरे महीने में 6 दिन में 1 दिन उठते थे और सूखे हुए पत्ते जो डालों से टूट के जमीन पे गिर जाते थे, उन पत्तों को बटोरते थे। एक 5 साल का छोटा सा बालक, विचार करिए क्या समय रहा होगा। उन सूखे पत्तों को ला करके यमुना जी में डुबा के गीला करते थे, उनको चबा के पाके थोड़ा जल पी के फिर 6 दिन तक पुकारते। दूसरा महीना पूरा हो गया, ध्रुव जी के मन में भाव आया, लगता कुछ पाने वालों को भगवान नहीं मिलते, हम पत्ता पाते हैं ना इसलिए भगवान नहीं आए। तीसरा महीना आया, 9 दिन में 1 बार जल पीते थे यमुना जी का और फिर भगवान को पुकारते थे। चौथा महीना आ गया, मन में संकल्प आया जल पीने पे भी नहीं आते, तभी नहीं आ रहे हैं, तो 12 दिन में 1 बार श्वास लेते थे, फिर भगवान को पुकारते। 5वें महीने में तो अचल स्थाणु के समान खड़े रहे और 6वें महीने में तो भगवान को वैकुंठ छोड़ करके सामने आना पड़ा। व्यामोह वाला माने भगवान को जो कार्य, भगवान को जो वस्तु प्रिय नहीं है उसको न करना, उसको अपने सेवन में न लाना, यही व्यामोहवती होना है। हम जिस देश में भगवत सेवा नहीं है, जिस घर में भगवत सेवा नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, जिन लोगों के हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, उनसे हमारा भी संबंध नहीं है। यह व्यामोह की परावस्था है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हमारे तो श्री ठाकुर जी हैं, इनके सिवा हमारा अपना है कौन। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये व्यामोह आने में भी बहुत समय लगता है। ये भी भगवान की कृपा होती तब ये व्यामोह आता है, नहीं संसार का व्यामोह छूटने वाला नहीं है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा चाचा, मेरी चाची, मेरे दादा, मेरी दादी, यही करते सारा जीवन चला जाता है। मेरे भगवान निकल ही नहीं पाता, मेरे भगवान निकल ही नहीं पाता। और जिस दिन निकल जाए तो भगवान की सेवा में कभी प्रमाद होगा ही नहीं। यहाँ घरों में बाहर भगवान को बाहर की चीज़ भोग नहीं लगनी चाहिए, कोई बात नहीं, घर में ही बना लेते हैं। ऐसा सोचने वाले कितने लोग मिलते हैं। आप सब भी यहीं रहते हो, सब घूमते फिरते हो, कितने लोग हैं आज हमारे भगवान को ये भोग लगना चाहिए, भाई बाहर से नहीं लाएंगे। कुछ संसारी हैं जिह्वा के स्वादी के लिए कम से कम इतना तो कर देते हैं, वो भी ठीक है, बाहर से ले आए, भोग लगा दिया और पा लिया, वो भी कुछ ठीक है। लेकिन संसार में ऐसे भी अधम लोग हैं, भगवान की सेवा है घर में और बाहर होटलों में जा कर के खाते हैं, भगवान घर में भूखे बैठे हैं, कोई प्रेम नहीं भगवान से। सर्वोत्तम कार्य है, भगवान को ये प्रिय लगता है। चलो अब आजकल तो YouTube का ज़माना है, देखो आप क्या कैसे बनता है। आज भगवान को बढ़िया ये बादाम का हलवा भोग लगाएंगे, आज राजभोग लगाएंगे, रसगुल्ला पवाएंगे, कैसे बनता है देखो, सीखो, बनाओ आप। सर्वोत्तम बात है। मध्यम बात क्या है, बाजार से ला करके पवा देना, चलो ठीक है। बाजार वाला क्यों नहीं पवाना चाहिए, मना क्यों करते हैं? देखिए हमें आपको क्या पता कितनी शुद्धता पवित्रता से कोई बना रहा है। अभी अपने आगे कोई व्यक्ति कुल्ला करे और हाथ नहीं धोए, उसके हाथ से कुछ आप लोग खाओगे? नहीं। अगला व्यक्ति पानी भी मुंह लगा के पीता है, हाथ को कितने लोग ऊपर से पीते हैं, हाथ धोते हैं। बोतल से पानी पिया, रख दिया, फिर बनाने लग गए, तो सब झूठा हो गया कि नहीं हो गया? 10 लोगों की दृष्टि पड़ रही है, सब अशुद्ध हो गया। इसलिए बाहर की वस्तु का विनियोग भगवान में ना करे, और कर भी रहे हैं अभी उतना भाव नहीं तो मध्यम हैं। अधम कौन है? बाहर जाके गपर गपर खाया रहे हैं, ठाकुर जी को देख तक नहीं रहे हैं। ये संसार में व्यामोह रखने वाले हैं। तो व्यामोह क्या है? भगवान के संबंध से रहित किसी वस्तु के प्रति प्रेम न होना, किसी कार्य को न कर पाना, यही व्यामोह होने का यहाँ पर भाव है।
यही आज की गाथा है, इसका रहस्य है। अब एक दूसरी सखी जो भगवत रस में डूबी हुई शयन कर रही हैं, इनको जगाने के लिए अम्मा जी जाती हैं, जिनका अनुभव हम लोग कल करेंगे। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।